हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं 10 बजे से 10 बार उठ चुकी हूँ और फिर लेट जाती हूँ। अभी मैं रजाई में बैठी हूँ क्योंकि ठंड है, इतनी नहीं है पर अभी मैं सुबह से उठ के करूँगी भी क्या। और सुबह से उठ जाती हूँ तो फिर मैं परेशान होती हूँ, बाद में बहुत गैस रहती है मुझे। तो मैंने अभी उठ के थोड़ी सी रात में किशमिश भिगोई थी, वो खा ली थी और एक अखरोट और एक नारियल पानी पी लिया। और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर में उठूँगी। कल क्या हुआ, कल और परसों आधे दिन और कल पूरे दिन थोड़े मेरे ये पोटलू के मूवमेंट थोड़े कम थे, तो मेरे को मतलब थे पर थोड़े कम थे, तो वो भी मेरे को टेंशन हो जाती है कि कम क्यों हो गए। तो टेंशन बहुत रहती है, अगर ज़्यादा हो तो परेशानी, नहीं हो तो परेशानी। ये देखो पीछे कैसे बैठे, ठीक है। तो कल थोड़े कम थे, मतलब हिल डुल तो रहा था पर थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ी टेंशन भी रही मुझे रात भर। आज सोई जागी मैं बस पूरी रात फील करने की कोशिश कर रही थी कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है इतना। वो रिस्पॉन्ड तो कर रहा था पर थोड़ा थोड़ा, अभी भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। समझ में नहीं आता 2 दिन इतना साइलेंट और 2 दिन इतना वायलेंट क्यों रहता है। पहले जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था उसमें ये था कि एक दिन साइलेंट रहता था, 2 दिन मूवमेंट उसके बहुत रहते थे। पर अभी लेटेस्ट ये नया अभी मैंने फील किया कि 2 दिन उसमें बहुत अच्छे मूवमेंट किए थे, बहुत ज़्यादा मारा था मुझे। और पर अभी 2 दिन से बहुत कम है, मतलब थोड़े थोड़े हैं। 10 मूवमेंट होते हैं दिन में, 10 काउंट करने होते हैं आपको, है पर बहुत कम है। थोड़े से होते हैं फिर शांति, फिर थोड़े से होते हैं फिर शांति। क्या पता है, मैंने ऐसा, वैसे जिस दिन उसके बहुत ज़्यादा थे ना उस दिन मैंने पालक खाई थी तो शायद अब पालक से ताकत आ गई होगी उसमें, बाकी पता नहीं। तो नहीं होते ना तो वो दिक्कत हो जाती है बड़ी। पता नहीं क्यों जिससे बात करो सब लोग कहते अरे ये वाला मंथ बहुत मुश्किल होता है, इसको अच्छे से निकालो, बाहर मत निकलना, ये वो। मैं कहा बाहर तो मैं बिल्कुल निकलती ही नहीं ना, मैं तो घर में ही रहती हूँ पूरे दिन, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। अब मैं घर में ही काम करती रहती हूँ। बोल रहे ये वाला महीना अच्छे से निकाल लो, मैं कहा अच्छे से ही निकाल रही हूँ। अब जाना है डॉक्टर पे मुझे, आज देखते हैं, आज जाते हैं कि कल जाते हैं। आजकल में जाना है। और अभी उठती हूँ, देखती हूँ आज मूली का कुछ बनाऊँगी क्योंकि कल तो मैंने बथुए का रायता बनाया था और मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी को ही पराठों में भर दिया था। एक तो पराठे बनाए थे हम दोनों के लिए, एक इनके लिए एक अपने लिए, बाकी रोटियां बनाई थी। और शाम को फिर इन्होंने बोला कुछ, मतलब मुझे पुलाव खाना है, तो मैंने मटर गाजर के पुलाव बनाए थे। अभी इनको ऊपर भेजा था कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखा के आए होंगे ये। तो आज देखते हैं क्या बनाती हूँ। एक दिन व्लॉग बनाती हूँ मैं, एक दिन फ्री रहती हूँ, फिर एक दिन बनाती हूँ फिर फ्री रहती हूँ। सब्जी में वैसे गाजर रखी है, मटर रखी है, मूली रखी है, अभी मेथी और बथुआ और रखा है। बहुत लाए थे, ये जरा सा डलता है बिल्कुल, हम लोग 2 लोग हैं तो उतना ही डलता है। अभी और रखा है। चलिए देखते हैं आज क्या करते हैं, क्या बनाते हैं और डॉक्टर पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ओके गाइस, देखो मैंने कितनी अच्छी एक चीज़ मंगाई है। ये अंदर से इसमें रेगजीन लगी है और ये डबल बेड का है पूरा। तो इसको मैं अभी, पहले तो मैं कोई भी चीज़ लाती तो उसको धोती हूँ, तो अभी मैं इसको धोऊँगी और गद्दों की ना चारों तरफ ऐसे करके फंसा दूँगी। तो जब बेबी शू 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 करेगा ना तो मेरे गद्दों में नहीं जाएगा। मैंने सोचा बाद में लेना है, अच्छा ले ही लो, आजकल कुछ भी हो रहा है सोते सोते में तो मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ। बड़ी अच्छी मैंने मीशो से मंगाई है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैं ना इसकी लिंक डाल दूँगी, मतलब इसका वो एक लिंक डाल दूँगी, अगर आप लोगों को किसी को लेनी हो ना तो ऐसे ले लेना। मैं पोस्ट डाल के इस पर लिंक डाल दूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको चादर बिछाना हो ऊपर तो बिछाओ, नहीं बिछाना तो मत बिछाओ। और ये देखो अंदर से
ये मतलब मैंने कोई ऐड के लिए नहीं मंगाई, अपने खुद के लिए मंगाई है। बहुत अच्छी है। इसमें क्या रेगजीन लगी तो आपको पूरा पूरा बिस्तर कवर रहेगा इससे। चलो मैं इसको बिछा के फिर आपको और दिखाऊंगी बाद में, अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद बिछाऊंगी। तो गाइस ये धुआं धुआं देख रहे हैं, ये मैंने पराठे सेके इसलिए धुआं धुआं। ये बज रहे हैं 2:30 और मैंने बनाए मूली के पराठे, चटनी। अब बन गया है तो मैं खाने बैठ जाती हूँ। आज क्या है मुझसे हो नहीं रहा, आज पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस रहा है बीच में बहुत ज़्यादा, तो मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, पैर चौड़ा चौड़ा के चल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। रात को मैं सो रही थी तो कुछ अजीब सा हो तो रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। सुबह उठी तो मुझसे उठा ही नहीं गया, फिर मैं लेट गई, बैठ भी नहीं पा रही हूँ, लग रहा कुछ फंस रहा है, पता नहीं क्या फंस रहा है, भगवान जाने। सब धीरे धीरे पछुआ छाप चल चल के बनाई हुई है मैंने खाना। अच्छा थक गई मैं बहुत। फिर नई मूली है और फिर पुरानी मूली है। तो चलो खाना खा लूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस 3:30 बज गए हैं। कुछ नहीं, गाइस से बात कर रही हूँ 2:30 बजे से। गाइस से बात कर रही हूँ 2:30 बजे से 3:30 बजे तक मैंने खाना खा पाया है, धीरे 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 छुप छुप के। 2-3 दिन से ऐसा अजीब सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, बहुत ज़्यादा वजन सा लग रहा है, बोले भी नहीं पड़ रहा मुझसे। बिल्कुल ना फंसा फंसा सा लग रहा है, बिल्कुल बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है मेरे। मैं अपनी आंखों से देख लो कैसी हो रही है अजीब अजीब सी। अब पता तो है नहीं कि ऐसे ही होता है 8वें महीने में, ये क्या है, बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस है। पेट में इतना टाइट हो रहा है, बहुत टाइट। जबकि मैं सो लेती हूँ रात में और उठती भी लेट हूँ, पर देखो आंखों से ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और थकने को मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ खाना बना, मतलब यही मूली के पराठे बनाए बस, और चटनी बनाई है। पता नहीं क्या होने वाला है। नहा के आई, बालों में कंघी तक नहीं की थी मैंने, किचन में पहुंच गई थी मैं खाना बना के, अभी मैंने बालों में कंघी करी और ये चोटी बनाई है। पहले तो मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे करके, तो मेरे बालों का जूड़ा था। अभी जस्ट कंघा किया है, खाना खा के वैसलीन लगाई है होठ पे, जरा थोड़ी सी पेट पे लगाई क्योंकि बहुत खिंच रहा था बहुत ज़्यादा। बाकी ऑयल, इतनी ऑयली स्किन होती, निकल रहा है तेल, बोला नहीं जा रहा मुझसे। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है मुझे, बहुत तकलीफ़ है, पता नहीं क्या हो रहा है। गहरी गहरी सांसें चल रही हैं। भैया अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी इतनी जल्दी नहीं करना मुझे कुछ, कम से कम ये पूरा तो हो जाए, मेरा 8वां महीना 9वां शुरू तो हो जाए। डर लग रहा है मुझे तो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे क्या होता है, पहली बार है ना मेरा, इसलिए, और कोई है भी नहीं आसपास जो बताए। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है आके बीच में बिल्कुल। और बच्चे ने हिलना डुलना भी पहले से कम कर दिया है, मतलब पहले तो वो पूरे में घूमता था ना तो अलग महसूस होता था मुझे, अब वो घूम नहीं रहा है, अभी वो सिर्फ हाथ पैर चला रहा है, मार रहा है, पर घूम नहीं रहा है अब। तो ये भी लग रहा है कि कहीं पोजीशन तो ना ले ली उसने। अब देखो जाते हैं डॉक्टर पे। एक तो ये ना, मैं इनसे बोलूँ चलो आज, तो बोले नहीं 29 को जाते हैं, 29 को ही जाएंगे। तो
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेट जाती हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा ना खड़ा हुआ जा रहा। ठीक है, शाम को मिलते हैं आपसे। ठीक है, आवाज़ ही नहीं कर रही। दर्द में भी आपको मैं कितनी तकलीफ में दिखूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लीवर पेन चल रहा होंगे, मैं हंस रही होंगी क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ, मैं दर्द में भी हंसती हूँ। अभी मुझे इतनी तकलीफ है बता नहीं सकती मैं, पर मैं फिर भी हंस रही हूँ, पता नहीं क्यों। अजीब ही इंसान हूँ। चलो फिर अब शाम को बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस बज रहे हैं 7:30 और पहुँच गई हूँ मैं किचन में। तो वैसे तो मैं पहले भी आई थी, फिर मैं बैठ गई दोबारा से जाके। 6:30 बजे आई थी, पूजा की मैंने, बर्तन थे वो धोए। अब आई हूँ मैं, दूध गर्म कर रही हूँ। आज ज़्यादा दूध लिया है, थोड़ा दही जमाने के लिए। दही आलू वगैरह खाएंगे क्योंकि बहुत सूखी सब्जी खा रहे हैं 2-3 दिन से। ठीक है, इनके लिए चाय बना रही हूँ और शाम के लिए बना रही हूँ उपमा। आज उपमा खाने का मन है। ठीक है, बाकी पेट की स्थिति एकदम टाइट है, एकदम टाइट बना हुआ है, बराबर कर रहे हैं धीरे धीरे काम, चालू है धीरे धीरे। चलिए तो करते हैं काम, आपसे चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो गाइस ये बन गया है गर्मा गर्म उपमा। ये पता नहीं कहाँ बाहर चले गए हैं, अभी बुलाती हूँ उनको मैं, अभी तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा। हाफ जाती हूँ मैं, कुछ भी करो। आ जाओ, बन गया, खा लो, आ जाओ। पानी रख दूँ थोड़ा। हाँ, सेवा कर लें। आज मैम चली गई हैं तो लाली और ये रखे तो इतने सारे बगल में बिल्डिंग बनी सी, वैसा ले लेना ना, वो चौड़ा वाला जो है। हाँ वो मतलब चौकोर सा है वो, तो काला ले लो। हाँ वो काला ही है, चौकोर है पर बड़ा है वो। आइसक्रीम का नहीं, नीचे इसी के नीचे रखा है जहाँ से आपने ये उठाया है। ठीक, गैस बैठ नहीं पा रही मैं। बैठ गई। अभी मम्मी से बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सांस फूल गई मेरी बोलते बोलते, जबकि इतना तो मैं बोलती भी नहीं, बोलती हूँ पर मैं इतना बोल भी नहीं रही थी फिर। तो अब उपमा खाएंगे, फिर बैठेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको। बोल ही नहीं पा रही मैं, क्या बोलूँ। एक काम करते हैं, बाद में बोलते हैं, ठीक है। नहीं बोल पा रही मैं किचन से यहाँ तक चल के आई ना, मैं थक गई थी, मैं बहुत ही सांस फूल रही है, पेट एकदम टाइट हो रहा है भयंकर वाला। ऐसे इतना बड़ा पेट हो गया है गाइस, बैठ नहीं पाती मैं, बिस्तर पे पालती लगा के बैठ जाती हूँ, पर वो भी ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा भी। और ऐसे स्ट्रेट तो बैठ ही नहीं पाती, हमेशा ऐसी ही बैठी रहती हूँ। खाना खा रही हूँ तो ऐसे खाती हूँ, बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ तो ऐसे टिक के बैठ पाती हूँ, ऐसे एकदम सीधे नहीं बैठ पाती। ऐसा लगता है जैसे पेट दब रहा है बहुत ही नीचे की तरफ। तो ये गए हैं टॉम और लाली को खाना देने और पानी देने, क्योंकि मैम अपने घर चली गई हैं आज, कल आएंगी शायद। वो कह गई थी इनसे कि दे देना टॉम और लाली को खाना, तो ये दे रहे हैं। तो चलिए अब आपसे ना बाद में बात करती हूँ, हम नहीं बोल पाऊँगी। ऐसा दिल ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से बाहर निकल आएगा, धक 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 कर। हाँ तो गाइस सब बच गए हैं 9:30, सारा काम हो गया है, खा लिया पी लिया, बच गया फिर भी नहीं खावा पूरा। और हे बोले बाबा, बर्तन धो दिए, किचन साफ कर ली। हफ्ते तो रहने ही है, अब चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। खाना खा के ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया पेट में फिर से,
तो ऊपर से खाना जाता है तो वो नीचे खिसक जाता है, पता नहीं क्या, इतना भारी भारी सा लगता है। अब सिर्फ भारी भारी ही लग रहा है बस। रोज़ डर लगता है, पता नहीं कब समय आ जाए। जिस दिन 1-2 दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए ना, आप लोग समझ जाना हॉस्पिटल पहुंच गई है, फिर सीधे आपको खबर सुनाऊंगी मैं, ठीक है। आजकल दिव्या मैम के कमेंट नहीं आ रहे, मैंने नोटिस किया, वरना वो पहले कमेंट करती रहती थी। देखो भाई, किसी को कुछ हो तो बता देना, ये नहीं कि बस मेरा जान लिया और चुपचाप बैठे हो अपना अपना। सब लोग आके कमेंट में बता के जाएंगे किसको क्या हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, ठीक है। समय नहीं पूछूंगी इतनी कुंडली नहीं बनानी मुझे, पर बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार है सबका। सबने बोला है आपके बराबर हमारा भी चल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लगता है 3-4 लोग हैं जो साथ में चल रहे हैं, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। बताना सब लोग कमेंट करके, ठीक है। अच्छा लगता है एक दूसरे की जानकारी लेने में। अब जैसे आप लोगों को मैं तो सब बता ही दूँगी, व्लॉग जब डालूँगी तो सब दिखा दूँगी। अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब अभी वो हुआ था ना मेरा सोनोग्राफी स्कैन, तो लगभग उसमें बच्चे का चेहरा तो दिख ही जाता है, तो उसका जो चेहरा है ना पूरा इन पे गया मतलब उसकी नाक, उसके होठ, उसका मुंह, उसका फेस तो खैर हम दोनों का राउंड ही है, तो राउंड ही है, पर पूरे नक से सब इन्हीं पर गए हैं। तो हम लोगों की अक्सर ऐसी बहस हो जाती है। मैंने कहा मैं रख रही हूँ अपने अंदर, सब कुछ मैं कर रही हूँ, दर्द मैं झेल रही हूँ, सब मैं कर रही हूँ, उसकी शक्ल तुम पे चली गई, ये वो। कहते मिस मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो चिन है वो अपनी दादी पर गई है, मेरी क्या है सास की थोड़ी सी चिन ऐसे है थोड़ी आगे की तरफ, तो वैसी है। होठ और नाक इनकी जैसी है, आंखें तो बंद थी तो दिखी नहीं, खैर हम लोग ये एक ही कलर की हैं पर मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि उसकी आंखें नीली हो, बाकी भगवान जो दे। अगर नीली आंखें मिली ना गाइस, तो आप लोग समझ जाना कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि उसकी नीली आंखें हो, पर देखते हैं, पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि नीली हो। बाकी देखते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि उसका फेस इनसे मिलता है, अब देखते हैं जब वो आएगा या आएगी तो उसका किससे फेस मिलता है, मुझसे या इनसे। सोनोग्राफी में कुछ कंफ्यूज था, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली मैम से बोला था कि मैम एक क्लियर फ़ोटो लेना उसकी, मैम ने कहा ट्राई करते हैं, तो उनसे जितना हो पाया उनने जैसे ली, उससे यही समझ में आया कि वो इनके जैसा है। ऊपर से आदतें भी इनकी जैसी कई सारी, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, चिकनाई बहुत पसंद है। मैं पता कैसी इंसान थी पहले, मैं ऑयली खाना नहीं खाती, मैं सिर्फ रोटियां खाती हूँ। मुझे पराठे पसंद नहीं, मुझे पूड़ी पसंद नहीं, मुझे पनीर पसंद नहीं, मुझे छोले राजमा ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ बस। और ये सारी चीज़ें इनकी फेवरेट हैं, इनको बहुत पसंद है, तो आजकल इन्हीं की फेवरेट चीज़ें बनती हैं। मतलब मेरे अंदर से क्रेविंग्स ही वही हैं कि पराठे बन जाएं, पूड़ी बन जाएं, चिकनाई वाली चीज़ें बन जाएं, बस पोहा बन जाए, बस पोहा ही पोहा। मैं कभी नहीं खाती पोहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पोहा। कच्चा टमाटर खा लेती हूँ मैं, मुझे टमाटर पसंद नहीं थे। तो इतनी सारी सिमिलैरिटी है उसकी आदतों में, इनके जैसी ही सेम टू सेम। अब वो बाहर आके पता चलेगा उसे क्या क्या पसंद है, लेकिन अभी तो जो है वो सब इनसे मैच कर रहा है प्रॉपर पूरा, ठीक है। मैंने कहा ये भी आदत ले ली, ठीक है। अब एक आदत मेरी है, बहुत बुरी आदत है वो, पर वो उसने ले ली मेरी आदत है कि जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली इंसान करवट लेता है तो ऐसे हो जाता है। मैं उठ के बैठती हूँ फिर करवट लेती हूँ, रात को कितने भी बज रहे हो, पहले उठ के बैठूँगी फिर करवट लूँगी, फिर उठ के बैठूँगी फिर करवट लूँगी, तो इस चक्कर में बहुत वो होता है। हाँ लगा दो ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर जब करवट लेता है या घूमता है ना, तो वो मेरी तरह ही खड़बड़ी कर देता है पूरा। मतलब उसकी एक करवट मुझे बहुत अच्छे से महसूस होती है, हर एक करवट इतना वो हो जाता है अंदर से दम से, मैं घर ही से करवट ली है, शायद मेरी पूरी अंजर पंजर हिल गए। तो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे ऐसी लगी जो मुझे ऐसी है, जो नहीं होनी चाहिए थी।
मेरी या बचपन से याद है, मम्मी भी मुझे बहुत डांटती थी, ऐसे हिलती है ये, ऐसे करवट लेती है, पूरा बिस्तर हिला देती है। और अब भी ये कहती तू क्या करती है, तू करवट लेती है, पूरा बिस्तर हिला देती है। मैं कहा मैं ऐसे ही लेटती हूँ। तो और मुझे ऐसा लगता है कि वो पीठ दे के सोता है हमेशा बेबी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पीठ रहती है ऊपर की तरफ, बम रहते हैं एक तरफ सर रहता है, हेड रहता है, एक तरफ बम रहते हैं, पीछे की तरफ वो करके सोता है, उल्टा सोता है। मतलब तो ये इनकी आदत है, ये भी ये उल्टे सोते हैं, मैं हमेशा सीधी सोती हूँ। खैर अब तो नहीं सो पाती, अब तो करवट लेके ही लेटती हूँ, पर मैं हमेशा स्ट्रेट सोती थी हमेशा से। ये सोते हैं उल्टे, तो वो हैबिट इसमें है, ठीक है। बाकी बाहर आने देना तो आपको बताती हूँ कितनी हैबिट इनसे मिलती है, कितनी मुझसे मिलती है। अभी मैंने आपको बताई जितनी मुझे समझ में आई। मीठा पसंद है, एक मेरे जैसी है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, उसे भी मीठा बहुत पसंद है, ठीक है। स्पाइसी पसंद नहीं है। हाँ कभी कभी मन करता है प्रेगनेंसी में स्पाइसी खाने का, मैं खा लेती हूँ ना तो वो एकदम झटपट आ जाता है अंदर। ये क्यों खा लिया, अब मीठा खा के खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा बेबी। इनको मीठा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते ये। मैं खाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक चीज़ तो है मेरी जैसी मीठा। बाकी पता है क्या लोग बोलते हैं बाहर आके पता चलेगा, अभी तो वो आपके अंदर जो हो रहा है क्रेविंग्स वो आपकी हैं, बच्चे की बाहर आके पता चलेंगी। तो देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी आती है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही सारी आती हैं कि अलग अलग आती हैं। आ गया मैं फुल एंटरटेन है। गाइस हम लोग बहुत खुश रहते हैं अच्छे से, क्योंकि सब लोग बोलते हैं खुश रहिए आपका बच्चा एकदम मस्त हंसमुख पैदा होगा। तो हम हंस नहीं, मतलब ऐसे में बैठ दर्द हो रहा है आ रही है, तुम बैठती हो 2-3 दिन बाद। मैं फिर भी हंसती हूँ। ऐसा हंसना। मैं फिर भी हंसती हूँ, मैं तकलीफ में भी हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, ताकि उस पर असर ना पड़े। बिल्कुल भी मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐसे पैदा हुए हंसते हुए। तुमने ब्लॉग लिख दिया आज मैं। ऐसे करके। मतलब दांत तो होंगे नहीं, पोपला बच्चा हंस रहा है, ठीक है। क्या डॉक्टर तो रुलाएंगे, मानेंगे नहीं, पर मैं चाहती हूँ वो खुश एकदम हैप्पी टाइप का बच्चा, ऐसा गुस्से में यार ऐसे रोने वाला नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए एकदम हंसते रहे। तो देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे टाइम नज़दीक आ रहा है, काउंटडाउन चालू हो गई है। 60 दिन की होती है ना, 60 डेज़ की, जब आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है तब। अभी कुछ दिन तो निकल गए हैं, अभी तो बहुत है 8 मंथ पूरा होने में, 8वां महीना पूरे में अभी तो 22-23 दिन है। चलो गाइस फिर अभी आज का इतना ही रखते हैं। भगवद गीता भी सुन ली मैंने, 16 अध्याय हो गए, 2 बचे हैं बस, वो पूरे हो जाएंगे, पूरा ज्ञान दूंगी उसको बराबर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और आराम ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब काम हो नहीं रहा है, अब तो बस धक्का दे के चल रहे हैं। ठीक है चलिए मिलते हैं, बाय।